तुमने कभी थोड़ा ख्याल किया है, तुम कभी कभी जब वर्तमान में होते हो, सोचो जरा, दिमाग पर जोर लगाओ, कभी कभी थोड़ी देर के लिए सही, जब तुम वर्तमान में होते हो, जहां से तुम गुजरते हो वहीं से बुद्ध भी गुजरते हैं, वहीं रास्ता है, वहीं पृथ्वी है। जमीन तो एक ही है ना, जहां पे बुद्ध पैदा हुए, जहां पे महावीर पैदा हुए, जहां पे कृष्ण पैदा है, वहां पे भी तुम पैदा हुए हो, वहीं पे। पर देखने की आंख अलग अलग है, होश का ढंग अलग अलग है। दो तरह से आदमी जी सकता है। एक ढंग है ऐसे जीना जैसे कोई नींद में मूर्छित, बेहोश, जैसे तुम खाना खाते हो और साथ में टीवी भी देखते हो, या खाना खाते टाइम में बात करते हो फोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर। चल जाते हो भीड़ में धक्के खाते खाते, न तो पता हो कहां जा रहे हो, न पता हो क्यों जा रहे हो, न पता है मैं कौन हूं। भीड़ में धक्के खाते हो बस और चले जाते हो। रुकना मुश्किल हो इसीलिए चला जा रहा है। रुककर भी क्या करूं, रुककर भी क्या होगा, इसीलिए चले जाते हो। पैदा हुए मालूम नहीं, क्यों जिए मालूम नहीं, मर गए क्यों मालूम नहीं, कुछ करने को भी नहीं, इसीलिए कुछ किया जा रहा है। एक तो जिंदगी ऐसे ही बेहोश है, और एक जिंदगी होश की है कि प्रत्येक कृत्य में सुनियोजित हो, प्रत्येक कृत्य होशपूर्वक हो, सुनियोजित, और प्रत्येक कृत्य सुविचारित हो, और प्रत्येक कृत्य के पीछे एक जागरण है, जानते हुए किया गया कृत्य, अनजाने में नहीं, अनकॉन्शियस में नहीं, अचेतन से नहीं निकला है, अंधेरे से नहीं आया है, भीतर के होश से पैदा हुआ कृत्य। मूर्छा से तो पाप ही आएगा, मूर्छा से हुआ कृत्य पाप है, बेहोशी से पैदा हुआ कृत्य पाप है, फिर चाहे संसार उसे पुण्य ही क्यों न कहे। क्योंकि कृत्य कहां से पैदा होता है, इससे उसका स्वभाव निर्मित होता है। ध्यान रखना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। कृत्य कहां से पैदा होता है, इससे उसका स्वभाव पैदा होता है, निर्मित होता है। लोग क्या कहते हैं, यह बात अर्थपूर्ण नहीं, पर तुमने एक भिखारी को दान दिया है, समझो, लोग कहेंगे तुमने पुण्य किया है, निकाला 100 रुपए का नोट दे दिया, क्या बड़ा आदमी है भाई, 100 रुपए दिया है, मैंने तो 5 ही रुपए दिए थे, 5 का कॉइन, लेकिन इसने 100 रुपए दिया है, बड़ा दानी है। तो यहां पे मैं आपसे एक बात कह दूं, अगर दान मूर्छा पूर्वक है, मूर्छा से निकलता है, तो कुछ काम का नहीं, वह पुण्य नहीं, वह पाप है। हाँ, अगर तुमने 5 रुपए भी दिए है लेकिन होश पूर्वक दिए तो वह पुण्य। तुमने दान इसलिए दिया कि 4 लोग मेरे बाजू में खड़े हैं, इसलिए निकालता हूं 100 रुपए का नोट, कि लोगों में मेरी वाह वाह होगी, ताली बजेगी, तो वह दान कुछ काम का नहीं, उससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि वह दान किसी करुणा से नहीं आया है, वह बल्कि अहंकार से आया हुआ दान, वह तो पाप हो गया। तुमने अगर इसीलिए दे दिया कि देने की आदत हो गई, इनकार करते नहीं बनता, देने में प्रतिष्ठा जुड़ गई, इनकार करने नहीं बनता, लोग जानते हैं मुझे कहते हैं दाता, इसीलिए मैं दिया, तो कुछ मतलब नहीं। बेहोशी में हाथ चला गया खिसे में, निकाल लिया और दे दिया, कोई मतलब नहीं।
ना देखी उस आदमी की पीड़ा, ना देखा उस आदमी का प्रयोजन, बस मांगा इसलिए दे दिया। जैसे शराब में कोई मस्त जीता है बेहोश होकर, वैसे ही तुमने दान दिया। सवेरे याद भी न रह जाएगी उसकी। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि कृत्य का गुण तय होता है तुम्हारे भीतर कहां से कृत्य आया। तुम्हारे भीतर से कृत्य आना चाहिए। अगर होश में आया तो ठीक, तो उठना बैठना भी पुण्य हो जाता है। दान देने की जरूरत नहीं, उठना बैठना भी पुण्य हो जाता है। अगर बेहोशी में आया तो प्रार्थना और पूजा भी पाप हो जाती है। रोज उठते हो नहाने के लिए, नहाना हो गया, अब काम क्या बचा है? गए मंदिर में, पूजा, भगवान को नहा लिया, फूल तोड़ के ले लिए बाहर से, पूजा कर ली, तो उससे कुछ पुण्य मिलने वाला नहीं था आपको। ये बेहोशी में किया गया काम है, कुछ होने वाला नहीं। मूल उद्गमी असली सवाल है, कहां से आया है कृत्य? जो कृत्य मूर्छित है वह पाप, जो कृत्य जागृत है वह पुण्य।